कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। क्यों फिर इस संसार की छोटी छोटी बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ठीक उसी प्रकार से बात है हो रही है फेटमैन और लिटिल बॉय के बारे में, है कि नहीं? कि भाई फोमो है ना, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह का आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब में, है ना। तो मैं 2-3 दिन पढ़ने के बाद, ये बुक मेरे पास 4 तारीख को आ गई थी, 3 दिन अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम, है ना, एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिर भी जीएस पहली बार मैंने परमार सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी मैं पढ़ा पाता हूँ, है ना, मैं सिखा पाता हूँ दूसरे को, क्योंकि मैं सीखने का जुनून है, और वो तरीका जो सर बताते हैं, जितने भी टीचर आप ढूंढ लो, किसी जीएस के लिए एक टीचर नहीं है। आपको हिस्ट्री कहीं से पढ़ना होगा, है ना, फिजिक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से, साइंस के लिए जनरली अलग से रहते हैं, है ना, लेकिन एकमात्र टीचर जिसे मैंने देखा, है ना, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश अच्छी लगने लगी। मैंने कोशिश किया, पढ़ने का कोशिश किया, और ये बुक जो मैंने मंगाया, ये छोटा लड़का और मोटा लड़का, ये दोनों वाकई बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग कहते हैं लूसेंट से कंपेयर करते हैं, है ना, मेरे पास लूसेंट भी है, लेकिन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है ना, उस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको लूसेंट पढ़ने पे नहीं है। अब तो पहला चीज वहां पे इंफॉर्मेशन भर भर के, है ना, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एसएससी क्रैक करना है, और ये बुक स्पेशली एसएससी के लिए है ना, और जो सीडीएस वाले हैं या एनडीए, वो सब भी इससे तैयारी कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन एक क्या नाम करके है यूट्यूब चैनल, है ना, द रिपीटर्स करके, तो वो लोगों को रिपीट करवाते रहेगा जिंदगी भर। खुद तो पढ़ाने का तौर तरीका नहीं है, लेकिन वही कहते हैं ना कि पहले दूसरे के थाली में झांकने से पहले खुद के यहाँ झांक लो, ठीक है। इसीलिए जिंदगी में याद रखिए कि दुनिया में हर जगह आपको किसी भी चीज़ में 100% तो नहीं मिलेगा, कुछ हर चीज़ में कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। जरूरी थोड़े ना है कि हर जगह पे आपको सारा चीज़ आप जो सोच रहे हैं उसी तरीके से मिले। इसीलिए ना एडिशन बनाया जाता है, ताकि अगर कुछ गलती हो तो अगले एडिशन में इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। मेरे अनुसार ये फेट बॉय, है ना, इसमें ये थ्योरी बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्रंट पेज में ही देखिए कंटेंट जैसा है ना, सर जैसे जैसे पढ़ाते हैं। पहला चीज होता है फ्रीक्वेंसी। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो आपसे मैच करना चाहिए। कहने का मतलब आपको उनकी बातें समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जिनसे आप पढ़िएगा तो आपको एक जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आएगा। रीजन सिंपल है, आपका फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सिलेबस, बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे थे, है ना, कि इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर आया था, कहाँ से आया। कल ही तो मैंने देखा, है ना, लूसेंट में साबरमती से रिलेटेड कि साबरमती नदी जो है वो किस राज्य से उद्गम स्थल है, वो तो लूसेंट में भी नहीं दिया है। उसके बारे में आप क्या कहोगे, है कि नहीं? एक क्वेश्चन तो आया ना, लूसेंट में है ही नहीं, केवल दिया हुआ क्या है, तो वो दिया है उद्गम स्थल, है ना, लेकिन वहां पे राज्य कौन सा है, कहाँ से बहती है, ये केवल केवल परमार सर ने बताया है। वो भी मैंने जो एफआरबी सीरीज था आप देख लीजिएगा, है ना, रिवर्स में, उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डिटेल तरीके से। सर जिस तरीके से कंसाइज में पढ़ाते हैं ना, बच्चों को जीएस जो होता है ये रट्टाबाजी का खेल नहीं है, मल्टीपल टाइम पढ़ने का है। वो सब क्या क्या कहते हैं, मल्टीपल टाइम, वो अलग अलग तरह का सीरीज लेके आते हैं एक ही चीज को। भाई तो बाबर को का बार बार पैदा करोगे, है ना, एक ही बार ना होगा। तो जो चीजें हैं उसको प्रत्येक बार चीजें लाइव देखना पसंद करते हैं, कुछ चीजें अपडेट होती है, प्रत्येक बार आप पढ़ाइएगा तो कुछ प्रत्येक समय आपको कुछ नया नया नजर आएगा। आप एक ही बुक को 2-3 बार पढ़िए, या एक ही क्वेश्चन को आप मैथ को सॉल्व करते हैं, पहला तरीका आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फिर धीरे धीरे आप समझ जाइएगा तो उसमें और भी तरीके समझ में आने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से है जीएस, मल्टीपल टाइम रिवीजन का है। सिंपल मल्टीपल टाइम रिवीजन मतलब पढ़ते रहना है, समझे। ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़े रट्टू जैसा किए, फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ हमको याद करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ बार बार नहीं होती, याद रखिएगा, है ना। यकीन मानिए हिंदी मीडियम वाले दोस्त के लिए ये तो आने वाला है, 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है ना। लिटिल बॉय का भी ये नाम लिटिल है, लेकिन ये मोटू भैया है ना, ये छोटा है। यहाँ पे अब देखिए पहला चीज़ तो इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है,
सर के जितने वीडियो है आप खाली FRB सीरीज देख के जाइए, उसके बाद यहाँ से FRB के बाद इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सर जैसे बताएं वैसे जब मैंने करना शुरू किया ना, यकीन मानिए आपके एक भी क्वेश्चन बचेंगे नहीं, समझे। हर जगह से GS सिंपल है ना, उतना ही पढ़िए जितना काम का है। और इन्फॉर्मेशन अगर एक ही तरह का कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाता है ना, तो आप उसको ना लॉन्ग टर्म में आप याद नहीं रख पाइएगा, यकीन मानिए, है ना। इसीलिए इस झमेले से रिव्यू के चक्कर में लोग जो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। क्योंकि कभी भी, है ना, शिकायत ठीक है कि आप कमी ढूंढिए, है ना, लेकिन जो अच्छाई है उस चीज़ के बारे में रिपीटर्स, खास करके द रिपीटर करके यूट्यूब चैनल है, उसने कभी कुछ बताया ही नहीं, है ना। पहला चीज़ तो वो खुद हमको लगता है GS कुछ पढ़ाते हैं, हम देखे नहीं उतना, है ना, लेकिन वही है कि बच्चों को दिमाग में नेगेटिव नहीं भरना चाहिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, क्या पता, हो सके वो जो कह रहे थे रिपीटर वो खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं, हो सके वो खुद परमार सर से पढ़े हुए होंगे, तभी ना उनको पता है कि ये चैप्टर ये नहीं पढ़ाए हैं। भाई वो सिलेक्शन ले चुके हैं, वो आपको दिमाग में कचरा भर रहे हैं, है ना, नेगेटिविटी फैला करके। ऐसे पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं किसी से। इसीलिए इस सब मैं किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट या किसी के बारे में नहीं तारीफ कर रहा हूँ। सच कहूँ तो परमार सर सच में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे जैसा एक बुद्धू लड़का जो GS में इतना कमजोर होने के बावजूद आज उस लायक बन चुका है कि जो दूसरों को पढ़ा पाता है, तो ये काबिल तारीफ है ना। तो यकीन मानिए आप सभी को अगर ये बुक है ना, खरीदनी चाहिए। वही बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता है। जब तक किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको क्या लगता है कि आपको बदले में कुछ मिल जाएगा? समय देना पड़ता है, कुछ नई चीज़ें सीखने पड़ती है कि नहीं। हर चीज़ में एक स्टूडेंट के लाइफ में जितना स्ट्रगलफुल होता है एक एक चीज़ को खरीदने के लिए, जैसे कहानी कैसे बनेगा आपका ज़िंदगी में, आप यही बुक को खरीदने के लिए याद रखिएगा। अगर कहीं से पैसा छोटा छोटा कम कम पैसा कहीं से जुगाड़ करके अगर आप खरीदते हैं ना, तो वही आने वाला दिन में जब सिलेक्शन के बाद आप इस बुक को देखिएगा ना, तो कहिएगा कि हाँ ये बुक जो मैंने खरीदी थी ना, वो बहुत मेहनत से खरीदी थी। अगर यदि मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ, यकीन मानिए आप में से बहुत कोई हैं, है ना, केवल रखे हुए रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि PDF मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं। परमार सर के 3.0 के लेक्चर्स दिए हुए हैं, या जितने भी लेक्चर्स हैं सबके नोट्स मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। लेकिन पढ़ता कौन है? बिल्कुल नहीं भाई। शुरू तो करते हैं लगभग लाखों, है ना, 9-10 लाख, लेकिन आते आते 20 हज़ार 10 हज़ार ऐसे बन जाते हैं। लोग कहते हैं वीडियो PYQ पे बनाते रहो। मेरा ये जो लैपटॉप है यहाँ पे सामने हिंज टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं कभी नेगेटिव चीज़ को नहीं देखता। इसको एक जगह स्टेपल कर दिया हूँ और उसी तरीके से मैंने बनाना शुरू कर दिया। भाई कमी नहीं ढूंढना है, ढूंढना है तो हर चीज़ में किस तरीके से कम चीज़ों में ज़्यादा फायदा देखने को कोशिश करूँ, ठीक है। अगर मुझसे किसी तरह का गलती हो गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं हमेशा से स्टूडेंट का मार्गदर्शन करने के लिए ही आगे रहता हूँ। और मैं फटाफट आपको PYQ सीरीज जो लिटिल बॉय का है, इसका हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना, ला ही रहा हूँ एक एक करके। थोड़ा सा जॉब की वजह से भी मैं खुद, नई ड्यूटी रहती है ना, फिर दिन में अपना ये कोचिंग है वहाँ पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर टाइम निकाल के खाना पीना बनाना रहना सब कुछ करने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो निकाल के लाता हूँ। फिर भी देखते बहुत कम ही है ना। ठीक है, जिनको फ़ायदा हो रहा है उन्हें लेने वाले ले ही लेंगे, ठीक है। और आखिरी बार फिर से, मैं कभी किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ ना किसी का तारीफ, बस एक अच्छे स्टूडेंट की भलाई करना चाहता हूँ ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ और आगे जल्दी बढ़ पाएँ और इस तरीके के जंजाल में ना फंसे। क्योंकि नेगेटिव चीज़ ऐसा है ना, एक सड़ा आलू जैसे कहते हैं ना, पूरे आलू को ख़राब कर देता है, उसी प्रकार से यूट्यूब में भी ऐसा ही कंटेंट है। एक बुरा आदमी सभी तरह का नेगेटिव निकाल के रख देगा और क्या करेगा, वही कि भाई इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, है ना। भाई इन सब चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। माफ़ी चाहूँगा किसी तरह का शिकायत अगर मैंने किया हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।